मैं आ चुका हूँ बलवंत सिंह ढाबा में और ये बहुत फेमस जॉइंट है। यहाँ पे सुबह पर यहाँ पे लोग आते हैं, वो मॉर्निंग करके आते हैं, चाय पीते हैं। देखिए, बंगाल ऑलवेज पॉलिटिकली साउंड है। ये जितनी भी पार्टी है हमारे लिए सब हमारे माथे का टिक्का है। 4 पूरी दी गई है, ये थोड़ी सब्जी है। दादा इसका प्राइस कितना है? 30 रुपये, 30 रुपये। बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव सोच में हो चाहे बदलाव सरकार में हो, वो कोई नहीं जानता। पहले जितना जगह डबल इंजन है उनको ठीक कीजिए, उसके बाद नया डबल इंजन लगाइए। Something should change now in West Bengal strongly. इशूज क्या है? मैं दिल्ली से हूँ। आपको क्या लग रहा है? मैं आ चुका हूँ बलवंत सिंह ढाबा में और ये बहुत फेमस जॉइंट है। यहाँ पे सुबह पर यहाँ पे लोग आते हैं, वो मॉर्निंग करके आते हैं, चाय पीते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार भी मैं आ चुका हूँ, इस बार फिर आया हूँ यहाँ पर और पुराने लोग भी मिले हैं मुझे। इस बार की जंग क्या लग रही है आपको? कितना अलग है ये चुनाव? हालांकि हर चुनाव अलग होता है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जंग यहीं से शुरू है। इट्स द मोस्ट हाईली कंटेस्टेड, हाईली लुक्ड आफ्टर सीट। वेस्ट बंगाल की जो 294 सीट्स है उसमें से ये सीट स्टार कैंपेनिंग चलेगा बिकॉज यू हैव सुवेंदु दा प्लस वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ द कंट्री ममता फाइटिंग फॉर दिस सीट। सो लेट्स सी, बट इट शुड बी एन एंटी क्लाइमैक्स। ये बताइए, किसी का एसआईआर में नाम कटा आप यहाँ पे? एसआईआर में नाम जो जेन्युइन है वोटर्स, उनका किसी का नहीं कटा है। अगर आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे अपनी यहाँ की लेजिटिमेट की भी क्या होना, पुराना चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तभी आपका नाम कटा है, अदरवाइज किसी का नाम नहीं कटा है। जो जेन्युइन वोटर्स है सबके नाम है। पूरे इलेक्शन बनो भाई। आपको क्या लग रहा है? नहीं, इशू तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे जो जनरल प्रॉब्लम्स है, जो मास प्रॉब्लम्स है, वो एड्रेस किया जाए और उसका सोल्यूशन निकाला जाए। दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट रहेगी यहाँ पे है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या जो आएगी नहीं, तो ये जनरल मासेस के लिए जो है वो काम करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन दिस स्टेट इज अ ब्रेन ड्रेन, बट हियर इट्स अ फाइनेंशियल ड्रेन। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और सबसे पहला सवाल यही होता है कि बंगाल छोड़ दे। बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, दे आर नॉट सेफ। Not safe, not in terms of security, but in terms of finances, ease of business. If the government doesn't help you in MSMEs or SMEs या काम में, that's the issue. देखिए, मैं तो साफ बात बोलती हूँ। हमारा ये ढाबा जो है ना, पिछली बार आपसे मिला था ना? हाँ, ये सारी पार्टी है, जितनी भी पार्टी है हमारे लिए सब हमारे माथे का टिक्का है। जो भी कोई आते हैं वहाँ चलते हैं। यही है मेन दिक्कत। ये चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, काम चाहिए, यही है हम लोग का दिक्कत, और कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए, बंगाल ऑलवेज पॉलिटिकली साउंड है। इधर से आपको फ्रीडम शुरू हुआ था, उस बंगाली का क्यों इतना ऐसे माफिक हालत हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ, लास्ट 40 ईयर्स में ये चलते रहा है। बंगाल का कोई उन्नति नहीं हुआ। इंडस्ट्री यहाँ कोई भी आएगा, कोई नहीं लगा सकता। यहाँ बहुत सारे इशू हैं। पलायन सब जगह है, कहाँ नहीं है? गुजरात छोड़ के और कहाँ पे पलायन नहीं है, ये बता दीजिए आप हमको। केवल एक जो स्टेट का नाम बताइए जहाँ पलायन नहीं है। फिर स्टेट को भी तो कुछ करना चाहिए ना पलायन रोकने के लिए। यहाँ पे सेंटर सरकार दो तरह का व्यवहार रखेगी तो कैसे होगा? सेंटर सोचती है हम यहाँ आके शासन करके सब ठीक कर देंगे। यूपी ठीक कर दिया, उत्तराखंड ठीक कर दिया, सब ठीक कर दिया, मेघालय ठीक कर दिया, कितना अच्छा कर दिया मेघालय, तो यहाँ भी कर देगा। 50-60 साल की हिस्ट्री में सेंटर और बंगाल का लिंक नहीं बैठा है और वही चलेगा। फिर ये भी बात हो रही है ना कि डबल इंजन हो जाए। डबल इंजन हो गया, जितना जगह पहले वो सब जगह तो ठीक हो। पहले जितना जगह डबल इंजन है उनको ठीक कीजिए, उसके बाद नया डबल इंजन लगाइए। इंजन ही खराब हो जाएगा सारा। अगर पब्लिक को जस्टिस नहीं, तृणमूल ने काम किया है, फिर तृणमूल कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनको समझ में नहीं, तृणमूल नहीं, तो एक चांस देना चाहिए कि एक बार ये भी बंगाल में आके काम करके देखें। पब्लिक ये देखती भाई हम लोग का रोजी रोटी कहाँ चलेगा। पब्लिक इसी है और कुछ नहीं। ईमानदारी से वोट हो जाए, काम खत्म हो जाए और क्या, मारकाट नहीं हो, शांति से वोट हो जाए। किसी का भी कोई एसआईआर में आप लोग के जान पहचान का नाम कटा है? नहीं भाई, हमारा नाम खुद कट गया है जी। हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं शुरू से मेरे पास सब कुछ है, कट गया। कई बार आवेदन भी दिया, नहीं आया।
अब नहीं आया वो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है क्या उसमें दिमाग लगाया है। आपने रिव्यू में डाला है, रिव्यू में डाला है। आप बताइए नौकरी है यहाँ पे? नो नॉट रियली तो यहाँ पे कोई नौकरी है, क्योंकि नौकरी का सिंडिकेट राज में अगर इंडस्ट्री आएगा तो इंडस्ट्री को बोलता है कट मनी, तो ये मनी तो ये लोग यहाँ पे नौकरी करने का एनवायरनमेंट ही नहीं है। अभी यहाँ के ज़्यादातर लोग आउटसाइड्स में काम करते हैं, तो देखिए चुनाव बहुत पोलराइज हो गया है। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि लैंग्वेज नैरेटिव बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई बोल रहा है कि यहाँ पे आके एनआरसी करके जो बांग्ला में हुआ आधे लोग का वोट देने का ही अधिकार ले लिया। SIR नाम के वोट देने का, तो आदमी अगर वोट नहीं देगा तो आदमी को गुस्सा होगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि वो तो दंगाई है, जिहाद है, ये ऐसा बोल रहे हैं। बदलने के लिए तो सब चीज़ बदलना चाहिए यहाँ पर। तो वे थिंग्स आर गोइंग शुड चेंज कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ बेसिक रोड नहीं है क्या? रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, जनरल ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। इट शुड चेंज। इवन गवर्नमेंट में जहाँ जिस तरह से आपका when we approach it for any paperwork also it should be very very systematic. It's not like that. Something should change now in West Bengal strongly. कोई SIR में आप लोग का नाम कटा है? कोई जान पहचान वाले का? ना नहीं कटा। कटा के हमारा कटा नहीं, आप लोग का नहीं कटा, लेकिन कुछ लोगों का कटा है। कट गया हाँ, कट गया हाँ। कितना लोग होगा ऐसा? माने एक बूथ में 200, 250, 300 काटा है। तो फिर आप वो लोग क्या करेगा? वो लोग तो कानता है, घर बसे कानता है, ये क्या है, रोता है। वो लोग रो रहा है? हाँ रो रहा है, उनका नाम कट गया। हाँ नाम कट गया। लोग तो बंगाल की तरफ बहुत होप से देखते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल जगह क्योंकि है। बंगाल देखिए कोई टाइम में टॉप में था, इंडिया का कैपिटल रहा करता था, तो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। आज यहाँ के जितने बच्चे हैं सब बाहर जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं बंगाल भी इंडस्ट्री लगाए, बंगाल को डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ के लोग यहीं रहें, बाहर जाने की दरकार क्यों पड़े। कोई भी सरकार आएगी लग रहा है कि थोड़ा सा बंगाल के लिए डेवलपमेंट तो होएगी। करंट सरकार भी करेगी, दूसरी सरकार आए वो भी करेगी। लग तो रहा है इंडिया कलकत्ता के लिए डेवलपमेंट, बंगाल के लिए डेवलपमेंट होगी। सड़क ही ठीक बन जाए वो भी बहुत ज़रूरी है। सब लोग बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव सोच में हो चाहे बदलाव सरकार में हो वो कोई नहीं जानता, लेकिन सब बदलाव चाहते हैं। आपको लगता है SIR से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। जितने वोटों से तृणमूल जीती थी उतने ही वोट इस बार कम हुए हैं, तो गेम विल बी डिफरेंट दिस टाइम। तो इसका क्या मतलब? आपने बहुत मुस्कुरा के बहुत ही वैसा पॉइंट बोला जिसकी बहुत चर्चा चल रही थी कि 2024 के चुनाव में 42 लाख वोट का अंतर था तृणमूल और बीजेपी, और वोट कटे हैं 60 लाख। हाँ, तो इसका क्या मतलब समझे? अब इसका मतलब साफ है कि इस बार चुनाव बहुत मनोरंजन और उत्साही होगा। दोनों के चांसेस बहुत है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार। बीजेपी दिस टाइम डू और डाई। 6.5 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें 10% बोलते हैं डिफरेंस है बिटवीन द रूलिंग एंड द नेक्स्ट बेस्ट पार्टी। अब वो 10% करीब 62 लाख 65 लाख वोट होते हैं। हाँ वो किधर जाएंगे पता थोड़ा है। 10% 42 लाख वोटों का अंतर था 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल के बीच, समझे? 42 लाख का वोट कटे कितना? 60 लाख। 60 लाख में क्या हुआ कि 55% इंक्लूड कर दिए गए। तो आप 60 लाख का 55% कर लीजिए, 34-35 लाख वोट ऐड हुए हैं। उसके बाद इनको ये था कि अब चला गया वो मामला ट्राइब्यूनल में कल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर दिया, क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो है लास्ट नॉमिनेशन के बाद वो इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया। थोड़ा बहुत सरकार ने सैल्वेज किया है यहाँ के, अब देखना है कि उसका क्या असर पड़ता है। पूरा चेंज चाहिए। आज 50 सालों से पहले CPM, अब तृणमूल, अब हमें भी कुछ चेंज चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कोलकाता में सुबह का नाश्ता क्या होता है। 4 पूरी दी गई है, ये थोड़ी सब्जी है। दादा इसका प्राइस कितना है? 30 रुपीज़, 30 रुपये। आप लोग अक्सर आते हैं खाने या नहीं और से आए हैं? नहीं बाहर से आए। बाहर से आए। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, मतलब सस्ता भी, और 20 रुपये में आपको 4 पूरी सब्जी
अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल जाए और पैसे केवल 30 रुपये लगे तो इससे बेहतर जो है ब्रेकफास्ट हो नहीं सकता है। मैं हूं कलकत्ता में, कलकत्ता के न्यू मार्केट में। आप देख सकते हैं वीकेंड है और वीकेंड में बाजार किस तरह से सजा हुआ है। खचाखच आपको यहाँ पे भीड़ दिखाई देगी। देखिए आपको बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई देगी और इस बिल्डिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि तृणमूल का भी पोस्टर लगा हुआ है, बीजेपी का भी पोस्टर लगा हुआ है और इस बार पूरे वेस्ट बंगाल में जो है इन दोनों की टक्कर है। दोनों के बीच में जो एक तरह से कांटे की लड़ाई चल रही है और देखते हैं क्या होगा चुनाव में। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ये आइकॉनिक शहर आपको वो देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर दिखेगी। ये मार्केट है, कुछ लोग हैं जिनसे यहाँ पर बात करते हैं। ये बताइए आप कितने दिनों से इसको चला रहे हैं? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से। हाँ। ये हाथ रिक्शा तो सुने कि बंद हो गया है। नहीं, ये कोलकाता का वही तो ये नहीं बंद करेगा। नहीं बंद करेगा। मैं वही बात बोलूँगा, कोलकाता 100 साल पुराना भी सोचता है और 100 साल आगे का भी सोचता है। वो रास्ते में दिख जाता है। हम लोग अब चलते हैं तो 100 साल पुराना भी ऐसे दिखेगा, 100 साल आगे का भी दिख ही जाता है। तो पॉलिटिकली भी बहुत शार्प है कलकत्ता। पॉलिटिकल शार्प, इसीलिए तो पूरा इंडिया का मतलब हार्ट बोल सकते हो। इसीलिए इतना तामझाम इधर ही होता है। बाकी दूसरे स्टेट से ज़्यादा तामझाम कोलकाता में इसलिए तो है कि बंगाल किसके हाथ में जा रहा है। पहले बताइए आप क्या करते हैं? मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में सेंट जेवियर्स कॉलेज पाकिस्तान। तो आपके लिए इस चुनाव में क्या इशू क्या है, क्या सोचते हैं आप? इस चुनाव में दो तरह के इशू बन रहे हैं। एक इशू बन रहा है कि जो धर्म के बारे में है उनसे हमारा परवाह नहीं है। हमको जो इशू चाहिए है कि वो नौकरी के हिसाब से हो, जीडीपी के हिसाब से हो, इकोनॉमी के हिसाब से हो, हम लोगों को युवा को क्या मिल रहा है इसके हिसाब से हो। धर्म के राजनीति में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूर जाकर ये चीज़ हमको कोई भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। तो आपको लगता है युवाओं के लिए क्या है यहाँ पे? जॉब है, कैसी शिक्षा है, क्या हायर एजुकेशन है? यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत ही हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो है कि सब कुछ बढ़ना चाहिए। जो रिक्रूटमेंट्स है वो ठीक होना चाहिए। जो जॉब्स अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास है वो बहुत एलीट या फिर एजुकेटेड लोगों के लिए हो भी सकता है। आईटी सेक्टर में बूम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद जो जीडीपी ग्रोथ हम लोगों को दिख रहा है वहाँ पे अनपॉपुलैरिटी या फिर जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है वो भी बहुत है। मैं जब ग्रेजुएट कर रहा हूँ मुझे सोचना पड़ रहा है मैं कहाँ जाऊँ अब, क्योंकि इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कम लोग का हो रहा है। तो इधर का जो पॉपुलेशन है उनको क्यों ये सोचना पड़े कि मुझे बेंगलोर जाना है, मुझे पुणे जाना है। इधर कोई सेक्टर बने और इतना फ्लरिश करे कि लोग इधर आए, उनको लगे कि हाँ मैं कोलकाता जाऊँ, कोलकाता जाके भी मैं कुछ कर पाऊँ। और यही बात है। तो आपका कहना है कि जो बढ़िया जॉब है वो यहाँ नहीं है? बढ़िया जॉब का जो क्वांटिटी, जो मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए वो नहीं है। हम चाहेंगे कि कलकत्ता में ही रहे, बाहर ना जाए। कोई पिता माता ये भी सोचते हैं कि अगर को चांस मिले तो बाहर जाए, मगर मेरा सोच ऐसे है कि यहाँ ही रहे, यहाँ ही अच्छे मिल जाएगा, यहाँ ही करेगा अपना कुछ। তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসতি করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসতি করে কয়জনা। একজনে ছবি আঁকে এক মনে হে মন, একজনে ছবি আঁকে এক মনে ভোলা মন, আরেকজন বসে বসে রং মাখে, আরেকজন বসে বসে রং মাখে। ওই আবার সেই ছবিখান নষ্ট করে কনজনা কনজনা, সেই ছবিখান নষ্ট করে কনজনা কনজনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা।